दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक खबर को सर्च करने में मुझे इतना वक्त लगा क्योंकि दर्शकों गोदी मीडिया ने उस खबर को कहीं छापा ही नहीं, कहीं दिखाया ही नहीं। एक शेर है किसी शायर का, शायर कहता कि आपके बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आप अगर ख़बर नहीं करेंगे इंसानों के बारे में तो फिर आप उन पिशाच में शामिल हो जाओगे जिसके बारे में कहा गया कि 37 प्रेडेटर्स। मालूम है क्या है चीज़ ये? जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया तो उसके अंदर भारत को बर्मा के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ लगा दिया गया। अब खबर क्या है? आसाम के अंदर 300 घरों को बुलडोज़र से फिर हटा दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि वो घर अवैध थे या उनके बैनामे थे, उनकी ज़मीनों के कागजात थे। सवाल ये है कि भारत के अंदर भारतीयों को बुलडोज़र के साथ इस तरह से हटा दिया जाता है रातों रात कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है दर्शकों कि रात ही रात में आप किसी को नहीं हटा सकते। यकायक आपको मैं ज़्यादा भूमिका ना बांध के खबर की वीडियो से दिखाने की शुरुआत करता हूं दर्शकों। इसके अंदर लिखा है, हिंदू वाच है कोई, कि लोकेशन अधासोना विलेज, गांव का नाम अधासोना, लखीमपुर, आसाम। आसाम की नाम आते के साथ ही आपका जहन क्लियर हो गया होगा। अथॉरिटीज इन बीजेपी रूल्ड असम डिमोलिश्ड हंड्रेड्स ऑफ होम मोस्टली बिलोंगिंग टू मुस्लिम ओवर इलीगल इंक्रोचमेंट एलिगेशन। ज़्यादातर मकान मुस्लिमों के हैं, हटा दिया गया है बीजेपी राज्य शासित राज्य में और एलिगेशन लगाया कि ये अवैध हैं। अराउंड 300 फैमिलीज वर इफेक्टेड एंड फोर्स टू मूव। 300 परिवारों को हटा दिया गया। आप ये वीडियो देखें और फिर मैं आपको द हिंदू से खबर दूंगा कि ये पूरी एक्चुअली घटना क्या है। ये वीडियो देखें आप। देख लिया दर्शकों आपने वीडियो, पूरी लाइन लगी हुई है बुलडोज़र की। वो एनक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, लोगों ने बस गए हैं। लेकिन आप ही तो कहते हैं थे कि 2022 तक हर एक भारतीय के सर पर छत होगी। इनकी छत तो उजाड़ने का काम हो रहा है। हल्द्वानी के अंदर ऑर्डर हो गए, साहब रेलवे की ज़मीन है, होगी। लोग बैनामे लेकर आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के वक्त के भी ऑर्डर आया, फौरन शुरू कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मधेपुरा से आई खबर कि वहाँ पर भी हो गया। लेकिन ज़्यादातर सच्चर कमेटी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, मैं विशेष समुदाय की बात करता हूँ, उनके घरों को बहुत जल्दी निशाना बना दिया जाता है। क्यों? और कहीं अतिक्रमण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नंबर नहीं आएगा या इंक्रोचमेंट के पक्ष में हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय कोई आदमी अपना मकान छोड़कर झोंपड़ों में तो रहने को मजबूर होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि उनके पास रहने की जगह नहीं होगी। यही वजह तो हो सकती है। और अगर रहने की जगह नहीं है तो आप उनका अल्टरनेट ढूंढिए। मनरेगा के तहत आप कहते हैं कि हम मकान दे रहे हैं, तो फिर ये हर जगह हर सू विशेष संप्रदाय कमज़ोर लोगों के मकानों पर बुलडोज़र कैसे चला देते हैं? और बुलडोज़र अगर चला देते हैं तो फिर रात को नींद कैसे आती है? हैरत की बात है ना। आप कानून का सहारा लेके बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बुलडोज़र जब निकले होंगे वहाँ की नगर निगम से या जो भी वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, जब आपके पास कागज़ आए होंगे। लेकिन आप इतना तो सोचिए भगवान कि हम जो बुलडोज़र लेकर जा रहे हैं वहाँ बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बुज़ुर्ग भी होंगे। इस तरह की ठंड में सुप्रीम कोर्ट का वो कम से कम मकौला ही याद कर लीजिए कि रातों रात नहीं हटा सकते आप किसी को। हालांकि यहाँ नोटिस दिए गए जैसा कि पता चला। अब आपको मैं हिंदू की खबर दिखाता हूँ दर्शकों। हिंदू की खबर में ये दिखाया कि पूरी घटना है। ये खबर अखबारी तो हम इसलिए बतानी पड़ता है ताकि इस खबर में मजबूती हो जाए कि साहब हाँ ये हुआ तो है।
लेकिन अखबार में क्या लिखा जाता है, गोदी मीडिया किस तरह से लिखा जाता है, यह आप जानते हैं। लेकिन हिंदू अखबार ठीक ठाक पत्रकारिता करता है। अधिकारियों ने असम के लखीमपुर में आरक्षित वन से अवैध निवासियों को आंशिक रूप से हटा दिया। आदिवासियों को हटा दिया जाता है, कहीं विशेष संप्रदाय के लोगों को हटा दिया जाता है। 60 से अधिक उल्लखन और ट्रैक्टर, ये कोई उत्खन जो ये खनन में के अंदर इस्तेमाल होती है शायद मशीन, ट्रैक्टर और 600 सुरक्षा कर्मियों को कार्रवाई में लगाया। ये फोटो भी लगा हुआ है। असम के लखीमपुर जिले में अधिकारियों ने मंगलवार को एक संख्या दी गई है, हेक्टेयर आरक्षित वन से अवैध निवासियों को बेदखल करने के लिए एक अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध निवासियों से पावो आरक्षित वन के लगभग 450 हेक्टेयर को साफ करने के लिए दिन के दौरान बेदखली अभियान चलाया गया था। लगभग 600 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में 60 से अधिक उत्खनन और ट्रैक्टर लगे हुए थे। हमने अतिक्रमित क्षेत्र, ये तो खैर अब छोड़ दीजिए, लंबी बात है, अधिकारी क्या कह रहा है बस वो बता देता हूँ। जिले के उपायुक्त सुमित सत्तावन ने कहा कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने 2 साल पहले अतिक्रमणकारियों को क्षेत्र खाली करने के लिए सूचित किया था। आरक्षित वन के जिस हिस्से में बेदखली की जा रही है वहां 500 से अधिक परिवार रह रहे हैं। परिवारों को मोधुली और अदसोना गांवों के बीच विभाजित किया गया था। दर्शकों, 2 साल पहले आपने कह दिया था तो 2 साल इसी काम में लगा देते कि इनको जब हटेंगे तो इनका कोई आशियाना बन जाए। अब ये मैंने जब तलाश किया तमाम गोदी मीडिया के अंदर तो मुझे चित्रा त्रिपाठी का गुस्सा दिखाई दे गया, जो बिहार के शिक्षा मंत्री पर वो उतार रही हैं। उधर दूसरा एंकर चीखता हुआ नजर आ गया किसी और बात पर। इस वक्त मनुस्मृति रामचरितमानस पर बहस चल रही है। तमाम ग्रंथ, तमाम रिलीजन इस बात को कहते हैं कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, बसाया जाना चाहिए। देश की जिम्मेदारी है, उन सरकारों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से सरकार कहती है कि 81 करोड़ लोगों को हम राशन की सुविधा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्री में दे रहे हैं। लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि हम इनको पैरों पे खड़े होने लायक बना देंगे। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, यहाँ तो ये हो रहा है दर्शकों कि जो पर कैपिटल इनकम है हर भारतीय की जो सालाना आमदनी है वो 25% घट गई है। कहते ये हैं कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन रहे हैं दुनिया में, लेकिन फॉरेन रिजर्व से हमारा रिजर्व कम होता जा रहा है। ये बातें बार बार दोहराता इसलिए हूं आपके सामने कि आपको पता चल जाए, कहीं अंधभक्ति में लीन होकर के ऐसा ना हो कि पैर के नीचे की जमीन इस आसाम के लोगों की निकली आपकी भी निकल जाए। होता चूंकि ये बुलडोजर जो है ना इतना ज्यादा मैं कहता हूं मशहूर हो चुका है कि अमेरिका में चलाया जा रहा है ये भक्तों के द्वारा। हालांकि उनको नोटिस मिल गए हैं। और किसी पत्रकार ने कभी कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ जाती है तो बहुत सारे योगी आदित्यनाथ पैदा हो जाएंगे और उन्हीं की पद्धति पे काम करेंगे। बिस्वा जो कांग्रेस आई के नेता थे वहां जाकर क्या कहते हैं और यहां पर भी आकर क्या कहते हैं, मदरसा शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए। हिंदी सही बोल नहीं पाते हैं, स्कूलों को ख़त्म करने की बात करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर बड़ी मुश्किल से मिली दर्शकों मुझे कि वहाँ पर 300 परिवार, अखबार के मुताबिक 500 परिवार, उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि अतिक्रमण हो, लेकिन इस बात के पक्ष में तो आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा कि जिनको अतिक्रमण करके हटाया जा रहा है उनके रहने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।